नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथुजा सेनेपियम दवा के बारे में। एथुजा सेनेपियम दवा प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है जो पेड़ पौधों से तैयार की जाती है। एक्चुअल में एथुजा सेनेपियम एक प्लांट ही है और इसका कॉमन नेम है फूल्स पार्सले। ठीक है, इसको जब हम होम्योपैथी में पोटेंटाइज करते हैं तो इससे होम्योपैथी दवा तैयार की जाती है जो स्पेशली बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है और बड़ों में भी काम करती है ऑफकोर्स, लेकिन बच्चों में ये बहुत अच्छा काम करती है। इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों एथुजा दवा के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, किन लक्षणों के आधार पर, किन इंडिकेटिंग सिम्टम के आधार पर हम इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको इस दवा के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस दवा को किस डोज में हमें लेना है, कब तक लेना है और कहाँ से ये दवा आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, इस दवा का पहला कीनोट सिम्टम है डेंटिशन ड्यूरिंग समर। अगर बच्चों में गर्मियों के दौरान दांत निकालने का फेज शुरू हुआ है, डेंटिशन का फेज शुरू हुआ है, तो इसके दौरान क्या होता है, डेंटिशन के दौरान बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, बुखार आना, मुंह से लार आना, गुस्सा आना, दस्त आना, उल्टी लगना या इंडाइजेशन की समस्या होती है कि जो भी वो खाते हैं वो वोमिट आ जाती है उससे। तो जो इंडाइजेशन की समस्या है, गैस बनना, पेट फूलना, डेंटिशन के दौरान गर्मियों में अगर ये सिम्टम्स आपको पर्टिकुलर मिल रहे हैं तो एथुजा बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। इस दवा को आपको 30 पावर में देना है। अगर एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब थोड़े ही टाइम से 2, 4, 5, 7 दिनों से अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है बच्चों को, तो आप इसकी 30 पावर हर 1 घंटे बाद दिन में 4 या 5 बार दे सकते हैं 2 दिन के लिए, और 2 दिन में आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और आपका बच्चा बिल्कुल हैप्पी हो जाएगा, चिड़चिड़ापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उसको बिल्कुल रिलैक्स फील होगा। दूसरा है दोस्तों, ये दवा काम करती है इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क में। अगर बच्चों में दूध पच नहीं रहा है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बकरी का दूध हो, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, पाउडर्ड मिल्क हो, मदर मिल्क हो, किसी भी फॉर्म के अंदर मिल्क बच्चों में इनडाइजेस्टेबल है, उसको पच नहीं रहा है, जैसे ही उसने दूध पिया और जैसे वो पेट के अंदर पहुंचा इंस्टेंट वोमिटिंग, वायलेंट वोमिटिंग होगी, और जैसे चीज़ पनीर जैसी उसको क्या होगी, वोमिटिंग होगी। जैसे दूध होगा वो पनीर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह के कर्डल्ड मिल्क होगा जो बच्चों से बाहर आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्चे जनरली दूध पीने के बाद वो बाहर फेंक देते हैं दूध को। तो हर एक जगह जहाँ पे ये सिम्टम आपको मिले वहाँ पे एथुजा काम नहीं करेगी, लेकिन एथुजा का एक पर्टिकुलर सिम्टम है कि वोमिटिंग के बाद उसको इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, वोमिटिंग के दौरान उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, इतनी ज़्यादा कमजोरी आएगी, उसको वोमिटिंग करते ही इतना ज़्यादा ड्राउजी फील होगा कि उसको हैंड टू हैंड नींद आ जाएगी, बेहोशी जैसी नींद, इतनी ज़्यादा नींद आएगी उसको, इतनी ज़्यादा इंस्टेंट वोमिटिंग हो जाएगी और इतनी ज़्यादा इंस्टेंट वीकनेस हो जाएगी वोमिटिंग के बाद। तो ऐसे अगर सिम्टम है कि वोमिटिंग के बाद उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, स्लीपीनेस आ रही है, ड्राउजीनेस आ रही है, उसको आलस चढ़ रहा है, उसको नींद आ रही है, बेहोशी जैसी नींद आ रही है, तभी ये दवा काम करेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो भी दूध पी के वोमिट कर देते हैं उसके अंदर आप एथुजा देंगे तो ये काम करेगी। ये एक मिथ है दोस्तों जो मैं दूर करना चाहता हूँ आपका। तीसरा दोस्तों, इसका इंडिकेटिंग सिम्टम क्या है कि बच्चों में जब भी कोई वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है, यानी जिसको हम लूज मोशन बोलते हैं, या कोई भी और कंप्लेंट होती है, तो उसके दौरान बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। ये उसकी मेंटल परेशानी है, मानसिक, उसका माइंड कैसा होगा बच्चे का, उसके बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसका माइंड होगा बहुत ज़्यादा परेशान होगा, ठीक, एंग्विश होगा, चिड़चिड़ा होगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, बेचैन होगा, उसको अंदर से सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, वो अंदर से परेशान होगा। माँ के पास है तो बच्चा जाएगा मैं फादर के पास जाऊँ, फादर के पास है तो वो दादी के पास जाना चाहेगा, मतलब उसको पता ही नहीं मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि वो अंदर से सुकून नहीं है, उसके अंदर परेशान है, कंफ्यूज्ड है, इनएबिलिटी टू थिंक, वो थिंक नहीं, सोच नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, कंफ्यूज्ड फीलिंग है, आपको चेहरे से लगेगा ये बिल्कुल कंफ्यूज है, इसको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो इस तरह की जो मेंटल स्टेट है ना, वहाँ पे एथुजा बहुत अच्छा काम करती है। चौथा, इसका कीनोट सिम्टम क्या है, एपिलेप्टिकल फिट्स के अंदर अगर आपको बच्चों में सीजर आने की समस्या है, मिर्गी का दौरा आना जिसको हम बोलते हैं, एपिलेप्टिकल फिट्स बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी एथुजा काम करती है, लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम आपको मिलेंगे तभी ये दवा काम करेगी। जब भी बच्चे को सीजर आएगा तो मुट्ठी वो जोर से बंद कर लेगा, इतना जोर लगाएगा, चेहरा उसका पूरा लाल हो जाएगा, आंखें उसकी ऊपर चढ़ जाएंगी और बिल्कुल भी मूव नहीं होगी, ऐसे लगेगा जैसे फिक्स होगी, एकदम से फिक्स हो जाएंगी और ऊपर की तरफ चली जाएंगी, खुली की खुली रह जाएंगी, आंखें पूरी डायलेट हो जाएंगी, ऊपर चढ़ जाएंगी, और प्यूपिल्स जो होंगे वो भी डायलेट हो जाएंगे, मुंह से उसके झाग निकलेगा और मुंह उसका पूरा लॉक हो जाएगा, जा उसकी पूरी लॉक हो जाएगी, और पल्स उसकी क्विक हो जाएगी, मतलब बहुत तेज गति से उसकी पल्स रेट चलेगी। तो इस तरह के सिम्टम्स आपको मिलेंगे तभी ये दवा काम करेगी। लेकिन इसका मेन पर्टिकुलर सिम्टम क्या है कि चाहे उसको वोमिटिंग आई,
चाहे उसको मोशन आए और चाहे उसको दौरा आए या सीजर आए। जब भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी, चाहे लूज मोशन आए उसको, बच्चे को किसी भी एक्टिविटी के दौरान, किसी भी एक्शन के दौरान बच्चे के अंदर वीकनेस आ जाएगी, उसमें थकान आ जाएगी, उसमें सुस्ती आ जाएगी, उसमें बेहोशी जैसी नींद आएगी। अगर इस तरह के सिम्टम मिलेंगे ना कि एपिलेप्टिकल अटैक फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस, या वोमिटिंग फॉलोड बाय ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस, उल्टी आने के बाद उसको नींद आना, सीजर के बाद उसको नींद आना, ठीक है, डायरिया के बाद उसको नींद आना, मोशन के बाद उसको नींद आना, इस तरह की वीकनेस अगर लगेगी तभी ये दवा काम करेगी। और वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है दोस्तों कि ये गर्दन तक नहीं उठा पाता बच्चा, अपने आप को संभाल ही नहीं पाता। इतनी ज़्यादा अगर वीकनेस आपको लगेगी तभी ये थ्यूजा काम करेगी। ऐसे वोमिटिंग आएगी, या कर्डल मिल्क बच्चा निकाल रहा है, फटा हुआ दूध बच्चा निकाल रहा है, या उसको सीजर आ रहे हैं और आप उसको एथ्यूजा देंगे तो एथ्यूजा काम नहीं करेगी, बिल्कुल काम नहीं करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली एपिलेप्टिकल फिट्स के अंदर आपको खुद से एथ्यूजा नहीं देनी है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देनी है, क्योंकि अलग लेवल का, हाई लेवल का केसेस होते हैं, तो इसमें डॉक्टर का ओपिनियन बहुत मैंडेटरी होता है। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको इन्फॉर्मेटिव और इफेक्टिव लगी होगी। मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपके मिथ्स को क्लियर करता हूँ, क्योंकि देखो जनरली आपको जो यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी वो आपको डायरेक्टली एक या दो सिम्टम बता के ही बोलेंगे कि ये सिम्टम है तो आप ये ले लो, और आप लेते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता, और जब रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप निराश हो जाते हैं, आपको ये लगता है होम्योपैथी काम नहीं करती। ये सब फेक है, फालतू की चीज़ें हैं, होम्योपैथी से कोई रिजल्ट नहीं आते। तो ये जो मिथ्स हैं वो आपके मैं क्लियर करना चाहता हूँ। डोज आपको हमेशा अगर सेल्फ मेडिकेशन में ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, तो 30 पावर में लेना है। डॉक्टर आपको 200 1 ml या 10 ml वो अपनी समझ के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन आपको 30 पावर दिन में 3 बार और हफ्ते से ज़्यादा आपको ये दवा नहीं लेनी है। एक हफ्ते के अंदर आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो इस दवा को डॉक्टर की सलाह से कंटिन्यू करिए, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं आते तो फिर आपको ये दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, एक हफ्ते तक ही लेनी है, क्योंकि क्विक एक्शन देती है, वायलेंट मेडिसिन है। अगर आप इस दवा को बाय करना चाहते हैं तो आप इस दवा को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप किसी भी होम्योपैथी स्टोर से ये दवा बाय कर सकते हैं। ये कॉमन मेडिसिन है, आपको हर जगह मिल जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको इफेक्टिव लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है थ्यूजा से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और डिजीज़ के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।